बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरम। तो हमारा टॉपिक है आज का द पॉइंट पी x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, लाई आउटसाइड ऑन आर इनसाइड द सर्कल। सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। देन क्या कि ये पॉइंट्स में पुट करें। लेफ्ट साइड में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। अब ये ग्रेटर देन 0 होगा आंसर, या फिर इक्वल टू 0 होगा, या फिर लेस देन 0 होगा। अब सूरत हाल क्या बनती है कि ये सर्कल हमें दिया है, इसको हम वन सर्कल का नाम दे लेते हैं कि ये सर्कल है हमारे पास। तो सर्कल के अंदर ये सेंटर का पॉइंट है, ये जो पॉइंट है पी मे बी सर्कल के इनसाइड बिलोंग करता हो, मे बी ऑन दी सर्कल पड़ा हो, या फिर हो सकता है आउटसाइड द सर्कल बिलोंग करता हो। तो अगर ये सर्कल से अंदर है पॉइंट पी, और या फिर ये ऊपर भी हो सकता है, इसके ऊपर पी, या फिर ये सर्कल से बाहर भी हो सकता है कहीं भी। तो क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये पॉइंट होगा ये हम इसकी लेफ्ट साइड में पुट करते हैं। पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो इट मीन्स आउटसाइड सर्कल है, और अगर इक्वल टू 0 आता है तो इट मीन्स ऑन दी सर्कल है, सर्कल के ऊपर लाई करता है। अगर लेस देन 0 आता है तो फिर ये हमारे पास इनसाइड दी सर्कल है। इन तीनों साइन में से कोई एक वैल्यू हमारे पास हासिल होगी। क्योंकि हमारे पास ये थ्योरम है, हम इसको प्रूव करते हैं। रेडियस जो रखते हैं वो हमारे पास r है ऑफ द गिवन सर्कल। हमारे पास जो सर्कल गिवन है उसका हम रेडियस r ले रहे हैं, और इस सर्कल के मुताबिक r की जो वैल्यू होती है वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट के इक्वल होती है। अब द पॉइंट, जो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट कौन सा? p, ये वाला पॉइंट p। ये पॉइंट जो है हमारे पास ये लाई करेगा आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। इफ, जो कि हमने सर्कल का रेडियस r रखा है, तो अगर c, इस सेंटर का नाम c रखते हैं, c से p तक का डिस्टेंस, c से p तक का जो डिस्टेंस है वो अगर r से ग्रेटर आ गया, ग्रेटर देन r आ गया, तो फिर ये पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई करता है। तो इसी तरह द पॉइंट p लाई इनसाइड द सर्कल, लाई इनसाइड द सर्कल इफ c से p तक का डिस्टेंस अगर r से लेस आता है तो फिर ये इनसाइड द सर्कल लाई करता होगा, ये यानी कि ये फिर पॉइंट सर्कल के अंदर मौजूद होगा। इसी तरह इफ द पॉइंट p लाई ऑन द सर्कल, इफ ये सर्कल के अंदर लाई उस वक्त करेगा जब हमारे पास पॉइंट c से p तक का जो डिस्टेंस है, c से p तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल्स टू r होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशन को अगर लेकर चलते हैं इसी कंडीशन के मुताबिक, तो फिर हम देखते क्या हैं, हम क्या करते हैं, हम ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट c से p तक का डिस्टेंस लेते हैं। इस सर्कल के मुताबिक जो हमारे पास सेंटर, इस सर्कल के मुताबिक जो हमारे पास सेंटर के पॉइंट्स हैं वो माइनस g और माइनस f हैं, जो कि रेडियस हमारे पास ये था। अब c से p पॉइंट क्या है? x1 और y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। c से p तक का डिस्टेंस, c से p तक का डिस्टेंस लेते हैं, फिर हम उसको c से p तक का डिस्टेंस ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इनमें से कोई एक वैल्यू हमारे पास आती है। तो इसमें देखते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 आता है या किसके बराबर आता है। हम इसके लिए हम लिखते हैं x1 प्लस जी होल स्क्वायर y1 प्लस
होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेते हैं। ये मतलब हमने सी से पी तक का डिस्टेंस लिया है और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर लेस देन, यहाँ पर सॉरी आर आना है। तो हम देखते हैं कि ये किसके इक्वल आता है, आर के इक्वल आता है। तो आर हमारे पास यहाँ पर आर की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होल अंडर रूट है, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई। तो इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस जी स्क्वायर, इधर वाई वन स्क्वायर प्लस टू एफ वाई वन प्लस एफ स्क्वायर, और इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन। तो हमारे पास इधर से अंडर रूट है, इधर से अंडर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर होने से कैंसिल हो जाएंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ये जी स्क्वायर से ये जी स्क्वायर कैंसिल, एफ स्क्वायर से ये एफ स्क्वायर कैंसिल, सी को हम इधर ले आते हैं। तो ये हमें मिला क्या है, एक्स वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस, इसको यूँ लिख लें, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन, ये सी तरह के प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन, ये हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। हमने यही मतलब कि प्रूव करना था कि अगर पॉइंट सर्कल के लिए चेक करना हो कि लाई करता है आउटसाइड ऑन और इनसाइड, तो फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू प्रूव होनी चाहिए। तो हमने ये वाली वैल्यू प्रूव कर दी है। अब हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपको ये बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। एग्ज़ाम्पल क्या है, हम लिखते हैं यहाँ पर, मैं इसका इतना ही सरेज कर लेता हूँ। तो इसमें हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल डिटरमिन करना है, चेक वेदर द पॉइंट क्या है, P माइनस 5 और 6 है इसके कोऑर्डिनेट्स, लाई आउटसाइड ऑन और इनसाइड द सर्कल हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, ये पहली वैल्यू x की, दूसरी y की वैल्यू, मतलब हम इसके जब सॉल्यूशन में आते हैं तो इसकी लेफ़्ट साइड में, इसकी ये यहाँ से लेफ़्ट साइड में हम पुट करते हैं x की जगह पर -5 और y की जगह पर 6, इसमें पुट करते हैं। तो हमें मिलता क्या है, लेफ़्ट साइड में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, -5 स्क्वायर एक्स की जगह आ गया, प्लस वाई की जगह 6 का स्क्वायर, प्लस 4 एक्स की जगह -5 माइनस 6 वाई की जगह इंटू 6 प्लस 12। तो हमें मिला क्या है, 25 प्लस 36 माइनस, ये मल्टीप्लाई हो गया 20 हो गया, ये -36 प्लस 12, ये प्लस 36 माइनस 36 कैंसिल कर दें तो हमारे पास आंसर 25 और ये ऐड कर सब्ट्रैक्ट करके 17 मिलता है। 17 जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो, हमें ये वाला साइन मिला है, ग्रेटर देन ज़ीरो मिला है। तो फिर इट मीन्स हमारा जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट P, तो ये सर्कल के बाहर लाई करता है। तो हम लिख सकते हैं, सो दी पॉइंट क्या P -5 6 था हमारे पास, ये लाई करता है, लाई आउटसाइड दी सर्कल, तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। और कमेंट
इसके बारे में ज़रूर दीजिएगा, मुझे फीडबैक में कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे फीडबैक के बारे में। तो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द और आसानी से मिल सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाक।